रीवा में आइसक्रीम ठेले से नशीली कफ सिरप की 11 शीशियां बरामद होने का मामला अब तूल पकड़ चुका है। व्यापारी मंडल और साहू समाज ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए एक कांस्टेबल की भूमिका संदिग्ध बताई है। साथ ही थाना परिसर में व्यापारी प्रतिनिधि से कथित दुर्व्यवहार को लेकर भी आक्रोश है। आरोप है कि रंजिश के चलते ठेले पर सिर्फ रखकर सुनियोजित कार्रवाई कराई गई। मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर साहू समाज और व्यापारी प्रतिनिधि मंडल दोबारा आईजी कार्यालय पहुंचा। आवेदन ले लिया मैंने सब सुन लिया है। ये कोई तरीका नहीं है यहाँ पे। मैं आवेदन देने आया था। ये कहते हैं आपका आवेदन कोई नहीं लेगा, निकलो यहाँ से। तो मैं क्या करूँ? आवेदन मैंने बोल दिया। मैंने बोला था आवेदन दिलवा रहा हूँ। तो मेरे को फोन लगाना तेरे को। जब तेरी मेरे से बात है, तुझे जब तेरी मेरे से बात हुई, मैंने तेरे को प्रॉमिस किया कि तेरा आवेदन दे। आपका आवेदन तेरे को क्या तू बोलेगा यहाँ पे? नौटंकी नहीं बोलेगा क्या? नौटंकी नहीं बोल रहे हमारे साथी नौटंकी कर रहा है तो तू कर ले। मैं देखता हूँ आगे क्या होता है। सर हमारे साथी कर रहा हूँ, बाधा डाल रहा है तू यहाँ पे। लड़के के साथ गलत हुआ है। मैं अरे गलत होगा तो तू अभी आवेदन देके आया ना। चार जगह पे नहीं है देके आया। आवेदन देकर आया हूँ पर साथी कर रहा हूँ, बाधा उत्पन्न करेगा क्या? अगर आवेदन नहीं उत्पन्न करेगा क्या? आवेदन बोला एक नाम क्या तेरा? बंसीलाल साहू। बंसीलाल साहू में तेरे खिलाफ मुकदमा करता रहूँ। अभी फिर मैं बताता हूँ तेरे को। फिर मैं देखता हूँ तू अपने खिलाफ किसके खिलाफ वो करता है। इनको भी तो सर किसने बोला था? तो यहाँ क्यों बैठा तुम यहाँ पे? ये जब भगा तब तो बैठे ना तो भग जाओ तुम। भाग जाओ बैठोगे। ये मेरा थाना हम लोग के लिए थाना है सर। यहाँ बैठोगे? ये हम लोग के लिए थाना है। यहाँ पार्टी मार के बैठने के लिए जगह है क्या? ये भगाएंगे हमको। भगाएंगे नहीं। तुम्हें बोला आवेदन के लिए। तुम्हें आवेदन नहीं। अरे सर लीजिए मेरी रिस्पेक्ट से बात। एक मिनट रिस्पेक्ट की बात उससे की जाएगी जो रिस्पेक्ट करेगा। तुम कानून की रिस्पेक्ट कर रहे हो क्या? ये कानून की रिस्पेक्ट कर रहे हो क्या तुम? यहाँ पे आके बस बैठ गए। सुन लो एक मिनट। भीड़ तंत्र नहीं है ये। एक मिनट समझ लेना, ये बात समझ लेना तुम कि ये नहीं होगा कि क्या तुम कुछ लोगों को बैठ के आ जाओ। तुम भीड़ कर लो और यहाँ पे मनमानी चलेगी। ये नहीं चलेगा। कानून के हिसाब से बात होगी। ये आवेदन मेरी से फोन मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने बोला है कि तुम आवेदन दे दो। मैं आवेदन तो बात कर देना तुम मेरे से। 10 मिनट 10 मिनट। अरे वेट कर रहा था तुम्हें आ जाता ना तू। ये क्या तरीका होगा वेट करने का? ये भगाएंगे तो कहाँ बैठेंगे सर? ये बात आपका गलत है सर। फोन लगाए मेरे को। मैंने आपको फोन लगाया 10 मिनट बाद क्या बोला सर? आप झूठ ना बोलिए। बोले क्या ये बताइए? कोई आवेदन नहीं लेगा। आप जाइए जज के पास। बोले मजिस्ट्रेट ये बोला कि वरिष्ठ अधिकारी को नहीं बोले मजिस्ट्रेट के पास जाइए। अरे तो भैया क्यों भगा रही है? तुमको आपने कहा ना कोई आवेदन नहीं लगा। उसने मेरे से पूछा था आवेदन ले लूं। मैंने बहुत पहले बोलो। हाँ बोलो। हम बहुत तुम फोन लगा देते ना। मैं कहता हूँ तेरे से मेरे को नहीं पता किसका नंबर है। मेरे पास इसका नंबर है। तो फिर दोबारा क्यों नहीं लगा लिया? दोबारा लगाने में छोटा हो जाता क्या तू? सर आप अपने स्टाफ तेरे को बात बोला। अरे मैं क्या बोलूँ? तो वो तो पूछा नहीं मेरे से। नहीं पूछा ना। आ रही है ना। तुम्हें जितनी ताकत लगानी तुम लगा लो। अरे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम्हें जितनी ताकत लगानी तुम लगा लो। भैया आवेदन ले लो। किसने दिया ये आवेदन? मुझे आवेदन की पावती मिली तुम्हें? ये तुम्हारे हाथ में थी ना? ये पावती नोट कर लो। नाम पावती नोट लो। अरे सर ये आवेदन लेके घूम रहे हैं, पावती लेके घूम रहे हैं, फिर भी यहाँ बैठ रहे हैं। जब अपन लोग फिर भी यहाँ बैठ रहे हो। एक एक आदमी के खिलाफ मुकदमा कायम करूंगा। यहाँ रख लेना। इसमें फरियादी का नाम लिखे थे? नहीं लिखे थे। मैंने वही बोला कि फरियादी का नाम किसकी तरफ से लूँ? हम यही वरिष्ठ अधिकारियों से पूछेंगे, हमने बात की। फरियादी का नाम लिखिए। हमने तो यही बोला। निकल जाओ। फिर से बोल रहा हूँ नहीं सुनता। ये दबाव में कार्रवाई नहीं होती हमारे यहाँ। समझ लेना। दबाव में कार्रवाई नहीं होती है। ये समझ लेना।
सर ऑनली हाँ। लेके आया हूँ। सुनिए तुम्हारी गलती फांसी मार के बैठ गई तुम वहाँ क्या क्या गलती सुनाओगी तुम्हें? मेरे बेटे के पीछे पड़े विकास साहू के मामले का होगा ये तरीका होगा। सुनो यार तुमने कोई फांसी में बैठ के निवेदन नहीं किया। अरे सर आप कैमरा चेक करिए ना। मैंने देख लिया हर चीज के लिए ये बताइए चेक तो ये भी अगर व्यापारी नहीं करे किससे बात तो ये करेगा? देखना नहीं है ठीक है ना? कैमरा का चेक करवाने का आराम से मकान कर देता हूँ। अच्छा आराम से यार तुम यहाँ बैठ गए और मजाक बना रहे हो। सर हमारा काम है हम लोग के लिए थाना सुनवाई नहीं तो होगी। नीचे नीचे नहीं बैठने हैं। तो आवेदन लेने के बाद भी आप बैठे वहाँ से बोलेंगे कि नहीं बैठ जाएंगे तो यहीं पे बैठेंगे सर। फोन मुझे लगाए थे कि सबसे लगाए थे कौन सा मदद के लिए लगा तो भैया दोबारा क्यों नहीं लगाने? क्यों भगा रहे हो सर? प्रशासन क्यों क्यों भगा रहे हो? आप आप बोले थे आप करने के लिए उनके पास कोई फोन नहीं मिलेगा। आपने आवेदन देने के बाद भी तो बैठे आप तो आवेदन लेने के बाद भी बैठे हो। आवेदन तो ले लिया गया ना, चलो ठीक है उसके बाद भी बैठे हो। अरे तो जब ले लिए तभी तो बैठे हो। कोई आवाज किए वीडियो ही देखता हूँ कब बैठोगे यहाँ क्या दिखा रहा है? अगर प्रशासन इस तरह व्यवहार करेगा तो पब्लिक जाएगी कहाँ? अगर आप लोग किस तरह बात कर रहे हैं? आप प्रशासन में आम मदद के लिए होते हो। आपके सामने उन्होंने कहा ना कि हम नहीं लेंगे, हम कोई नहीं लेगा। यहाँ जनता को परेशान कर रहा है कोई थर्ड पर्सन के थ्रू किसी को इस तरह बात करे तो स्टाफ इस तरह बात करेगा ही। सब लोग अपने काम करो, सबकी काम मैं देखता हूँ। चलो हटो, जो व्यवधान डालेंगे मैं बताता हूँ। मजाक छोड़ना, मजाक नहीं सर, तो हम लोग पूरी गुंडा कर दी है। आज आईजी ऑफिस आया है। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें आईजी ऑफिस आना पड़ रहा है। एक हमारा व्यापारी है जो गंगा वाटिका के बाहर आइसक्रीम का ठेला लगाता है। वो अपने घर से सामान लेकर बनाकर आता है, वहाँ पे उसका ठेला है, वहाँ पे जो है वो सारा सामान रखकर व्यवसाय करता है। उसके दुकान के ऊपर कोई कोरेक्स रख देता है। वो जैसे ही वहाँ पे आता है तो एक पुलिस अधिकारी है जिनकी मैंने आईजी साहब से बता दिया है, वो वहाँ पे जाते हैं और उस ऊपर से उसके कोरेक्स निकाल लेते हैं और फिर सिविल लाइन थाना फ़ोन करते हैं। सिविल लाइन थाना पुलिस उसे ले जाती है। कोई भी व्यापारी की दुकान है कोई ऊपर रख दे तो वो ऐसा आरोपी नहीं हो जाता, पर आनन फानन में तुरंत उसे आरोपी बना लिया जाता है। इसके बाद जब इस विषय को लेकर हम सिविल लाइन थाना जाते हैं तो टीआई साहब द्वारा ये कहा जाता है कि आप, हम बोले कि सर आवेदन दे दीजिए, जो उसके हमारे पास सबूत है उस पर विचार कर लीजिए, शायद वो बच जाए, क्योंकि 300-400 रुपए की नौकरी करने वाला वो व्यक्ति अगर वो एनडीपीएस में जेल चला गया तो पूरा उसका परिवार खत्म हो जाएगा। तो टीआई साहब बोलते हैं आप अंदर आवेदन दे दीजिए। हम अंदर आवेदन देने गए, मुंशी जी उधर बोले उधर उनको दे दीजिए। एक एसआई साहब थे, बोले आप बाहर निकलिए, आपका आवेदन नहीं लिया जाएगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से बाहर आकर बैठ गए कि जब टीआई साहब आएंगे तो हम उनको आवेदन देंगे, पर टीआई साहब द्वारा अशोभनीय व्यवहार हमारे साथ किया गया, जिसे समूचा मध्य प्रदेश, हमारा संगठन जो पूरे मध्य प्रदेश में है, सारे आक्रोशित हैं और सभी यहाँ आना चाहते थे। अभी पूरे बिंद से लोग आए हुए हैं जो पदाधिकारी हैं। तो आईजी साहब से हम इस सब मुद्दों पर बात की तो आईजी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि उस व्यक्ति के साथ गलत नहीं होगा और आपके साथ जो घटना की गई है उसके लिए भी हम एसपी साहब से जांच कराएंगे और टीआई साहब अगर उसमें दोषी हैं तो उनको बर्खास्त किया जाएगा, लाइन अटैच किया जाएगा। हमारी मांग यही थी कि पहले तो हमारे जो साथी जो गया है हमारे समाज का लड़का निर्दोष है, वो उसको बाहर किया जाए। इस तरह तो हमारे भी दुकान है, हम सब व्यापारी हैं, हमारे दुकान पे कोई कोरेक्स रख दिया और आके उठा लिया, हमें आरोपी बना दिया गया है। इतनी गंदी धारा है ये कि हमारा पूरा परिवार 6 महीने तक परेशान हो जाएगा। तो हमारी मांग ये थी कि हमारे जिसको जो आरोपी न होते हुए भी आरोपी बना है उसको मुक्त किया जाए, उसको आरोप से मुक्त किया जाए। आईजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उस पर पूरी जांच होगी। एडिशनल साहब को पूरी जांच सौंप दी गई है। 15 दिवस के अंदर इसकी पूरी जांच करके उसे दोष मुक्त किया जाएगा। उसके ऊपर इसके लिए भी आईजी साहब ने कहा कि इतनी जल्दी एफआईआर करने की क्या ज़रूरत थी, तो उसके ऊपर कल इन्होंने एफआईआर कर दी। अगर एफआईआर न की हो जाती तो जांच होती है, उसे घर भेज दिया जाता।
प्रशासन का रूल है, उसके ऊपर FIR कर दी गई है, लेकिन उसको बरी किया जाएगा, अच्छे से जांच होगी, इसका आश्वासन हमें मिला है। अगर ये सब नहीं होता है, आईजी साहब से मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि बहुत ही अच्छा नेचर है उनका और हमेशा से वो सहयोग में रहते हैं। अगर ये सब नहीं होता है तो हम व्यापारियों को कभी भी थाना कचहरी जाने की इच्छा नहीं होती है। पुनः यहाँ आने के लिए हमें विवश न किया जाए। हमारा पुनः आपसे आग्रह है आईजी साहब से कि आप जो है इसमें निष्पक्ष जांच करके हमारे जो व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, काम कर रहा है, 300-400 रुपए की नौकरी कर रहा है, उसे दोष मुक्त किया जाए और निष्पक्ष जांच की जाए। पूरे मामले में कौन पुलिसकर्मी है जो षड्यंत्र रचा है, उसका नाम बताइए। क्या नाम था? एक मिनट। जावेद नाम का एक व्यक्ति है जिसने वहां से कोरेक्स निकाली है ना। जावेद, कहाँ का रहने वाला है? जावेद ये शायद गोगर का रहने वाला है और उसकी पूरी गतिविधियां एक बात और है, लगातार प्रशासन से हमारी बात चली। जब से ये हमारे साथ घटना हुई, प्रदेश लेवल में आप लोगों के माध्यम से इसको पहुंचाया गया, सभी जगह से हमारे पास फोन आ रहे हैं, पूरे थाने में उसका पूरा काला चिट्ठा है कि ये करता क्या है। फिर भी प्रशासन, हमारा तो आईजी साहब ने कहा है कि हम उस पर भी जांच कराएंगे और वो तो साफ कह रहा था कि मुझे आईजी साहब ने भेजा है, पर अभी कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई कि आईजी साहब ने उससे कहा था। तो आईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि उस पर भी हम जांच कराएंगे, आप लोगों के साथ गलत नहीं होगा, इस पर आईजी साहब ने हम सबको आश्वासित किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आईजी साहब हम लोगों की निष्पक्ष जांच करा के और हमें न्याय देंगे। संपूर्ण व्यापारी संघ के समस्त पदाधिकारीगण अभी आए हैं और उन्होंने बताया कि पंकज साहू नाम का एक व्यक्ति है जिसके ऊपर जो अंडे की दुकान चलाता है और उसके ऊपर कोरेक्स की शीशियाँ उसके पास से जब्त हुई हैं, जिस पर उन्होंने संपूर्ण कार्रवाई पर संदिग्धता जताई है। तो उनकी मांग को देखते हुए जो थाना है उससे जांच लेकर एडिशनल SP संदीप को सौंप दी गई है और उसमें वो पूरे तथ्यात्मक जांच आएगा, उसके आधार पर निष्कर्ष पर आगे कार्रवाई करेगी। ये सारी चीज़ें जो है वो जांच अधिकारी जो है एडिशनल SP साहब वो अपने सब जांच में उसको परिलक्षित करेंगे। हाँ, उसको उसके लिए भी मैंने बोला हुआ है CSP मैडम को कि संपूर्ण जो थाना प्रभारी है उनके जो कृत्य है उसके आधार पर मुझे 7 दिन प्रतिवेदन भेजेंगे।